आज के डेट में सबसे बड़ा कंसर्न कुछ बना हुआ है तो वो है ग्लोबल वार्मिंग। चाहे बात हो क्लाइमेट चेंज की, ग्लेशियर मेल्टिंग की या फिर फ्लड और एक्सट्रीम वेदर की, इन सब के पीछे की मेन वजह है ग्लोबल वार्मिंग। बट क्या आप जानते हो कि इस ग्लोबल वार्मिंग जैसे इशू का मेन कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर क्या है? तो जवाब है पोल्यूशन, स्पेशली फ्रॉम व्हीकल्स। आजकल न्यूज में दिल्ली पोल्यूशन काफी छाया हुआ है, जिसके कंट्रोल के लिए गवर्नमेंट फिर से ऑड इवन फॉर्मूला को लाने की तैयारी में है। बट ये कोई फुल प्रूफ सोल्यूशन नहीं है। तो क्या इसका कोई और बेटर एंड सस्टेनेबल सोल्यूशन नहीं है? तो जवाब है इथेनॉल। इथेनॉल एक तरह का बायोफ्यूल है जो शुगर केन, कॉर्न, राइस और दूसरी क्रॉप से बनता है। इसे पेट्रोल के साथ मिक्स करके गाड़ियों में यूज किया जाता है। इससे पोल्यूशन काफी हद तक कम होता है और साथ ही कम होती है डिपेंडेंसी क्रूड ऑयल के इंपोर्ट पे। चलिए आज आपको इंट्रोड्यूस कराते हैं इथेनॉल सेगमेंट के टॉप 3 स्टॉक से, जिसके ग्रोथ पोटेंशियल को आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। बजाज हिंदुस्तान शुगर। बजाज हिंदुस्तान शुगर लिमिटेड की कहानी शुरू होती है 1931 में, जब उन्होंने अपना पहला शुगर मिल यूपी के लखीमपुर खेरी डिस्ट्रिक्ट में खोला था। आज ये कंपनी उत्तर प्रदेश में 14 शुगर प्लांट्स चला रही है, जिनमें से हर एक प्लांट में 800 किलोलीटर्स पर डे की अल्कोहल डिस्टिलेशन कैपेसिटी है। इसके अलावा ये कंपनी को जनरेशन पावर और बायो फर्टिलाइजर्स भी प्रोड्यूस करती है। अब चलिए देखते हैं कंपनी के फाइनेंशियल्स को। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि अपने इंडस्ट्री एवरेज के कंपैरिजन में इनका लास्ट 5 इयर्स एवरेज रेवेन्यू ग्रोथ महज 1.35% का है। इसके अलावा कंपनी के मार्केट शेयर भी अराउंड 3% से कम हुए हैं। नेट इनकम पे फोकस करें तो अगेन ये कंपनी हमें लॉस मेकिंग यूनिट यहाँ दिखाती है। हालांकि वहीं अगर आप कैश फ्लो पे गौर करें तो वो हमें यहाँ 786.05 करोड़ का पॉजिटिव फिगर शो होता है, जो कि एक पॉजिटिव साइन है एंड ये बताता है कि अपने वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स को मैनेज करने में ये कंपनी सक्षम है। रिटर्न्स पे फोकस करें तो वो यहाँ थोड़ा शॉकिंग दिखता है, क्योंकि एवरेज फाइनेंशियल्स के बाद भी इस कंपनी ने अपने स्टॉक होल्डर्स को 207.69% का रिटर्न दिया है। शेयर होल्डिंग पैटर्न यहाँ देखें तो रिटेल होल्डिंग्स हमें अराउंड 61% की देखने को मिलती है। वहीं प्रमोटर्स होल्डिंग की बात करें तो महज 24.95% और वो भी प्लेज्ड होल्डिंग। EID पैरी इंडिया। EID पैरी इंडिया कंपनी का हिस्ट्री काफी पुराना है। ये कंपनी 1788 में शुरू हुई थी और इंडिया में पहली बार शुगर मैन्युफैक्चर करने वाली पहली कंपनी थी। आज ये कंपनी इंडिया की लीडिंग शुगर मैन्युफैक्चरर्स में से एक है और साउथ इंडिया में 9 शुगर प्लांट्स ऑपरेट करती है। इसके अलावा ये कंपनी न्यूट्रास्यूटिकल्स में भी वर्ल्ड लीडर है और स्पिरुलिना और माइक्रो एल्गल जैसे प्रोडक्ट्स बनाती है। खैर, कंपनी पे अब काफी बात हो गई, जरा डिस्कस कर लेते हैं इनके फाइनेंशियल्स को। इस कंपनी का फाइनेंशियल हमें पिछले 2 कंपनीज के तुलना में काफी स्ट्रॉन्ग देखने को मिलता है। लास्ट 5 इयर्स एवरेज रेवेन्यू ग्रोथ इनका 17.85% का है, वहीं इंडस्ट्री एवरेज सेम ड्यूरेशन का महज 9.48%। इसके अलावा कंपनी का मार्केट शेयर भी कुछ सालों में इंक्रीज हुआ है। इनकम पे फोकस करें तो 2021 के बाद से अच्छा खासा ग्रोथ हमें यहाँ देखने को मिल सकता है। 2021 में जहां इस कंपनी ने 447.37 करोड़ का प्रॉफिट किया था, वहीं आज के डेट में इस कंपनी का प्रॉफिट 947.48 करोड़ का है। इसके अलावा कंपनी ने शेयर होल्डर्स को कंसिस्टेंटली डिविडेंड्स भी डिक्लेयर किए हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न पे बात करें तो वो प्रमोटर्स होल्डिंग यहाँ काफी हद तक ठीक है, जो कि 44.59% की है, वो भी अनप्लेज्ड। प्राइस चार्ट पे बात करें तो लास्ट 5 इयर्स का रिटर्न हमें यहाँ 110.56% का देखने को मिलता है, बट 1 ईयर रिटर्न थोड़ा निराशाजनक है। श्री रेणुका शुगर्स। श्री रेणुका शुगर्स कंपनी की कहानी शुरू होती है 1995 में कर्नाटका से। एक छोटे से शुगर मिल के साथ शुरू हुई ये कंपनी आज इंडिया की सबसे बड़ी शुगर रिफाइनिंग और इथेनॉल प्रोड्यूसिंग कंपनी बन गई है। इनके ऑपरेशनल यूनिट्स की बात करें तो ये इंडिया और ब्राजील में 11 इंटीग्रेटेड शुगर मिल्स और 2 पोर्ट बेस्ड रिफाइनरीज चलाती है। इसके अलावा ये कंपनी शुगर केन वेस्ट से पावर जनरेशन और ऑर्गेनिक मैन्योर बनाने का भी काम करती है। प्रोडक्ट सेगमेंट पे फोकस करें तो ये कंपनी शुगर, एथेनॉल, पावर और ऑर्गेनिक मैन्योर में डील करती है। इस कंपनी का एथेनॉल प्रोडक्शन कैपेसिटी है 600 किलोलीटर्स पर डे
और इसने 2019 में इंडिया की 20% शुगर एक्सपोर्ट की थी। अब चलिए मूव करते हैं फाइनेंशियल्स पे। कंपनी का लास्ट 5 ईयर का रेवेन्यू अपने इंडस्ट्री एवरेज के कंपैरिजन में थोड़ा कम देखने को मिलता है। इसके अलावा अगर नेट इनकम पे बात करें तो वो भी फाइनेंशियल ईयर 20 के बाद से लगातार गिरे हैं। वहीं अगर कैश फ्लो देखें तो कंपनी ने 2023 में 526 करोड़ का फ्री कैश फ्लो मेंटेन किया है, जिससे कि हम अनुमान लगा सकते हैं कि इनके ऑपरेशनल एक्टिविटीज पे कोई समस्या नहीं आएगी। मूव करते हैं प्राइस चार्ट पे। पिछले 5 इयर्स में इस कंपनी ने अराउंड 290% का रिटर्न दिया है, बट 1 साल से कंसोलिडेशन फेज में है। इथेनॉल सेक्टर अभी भी एक डेवलपिंग सेक्टर है जो कि अपने शुरुआती दौर में है। ऐसे में किसी स्टॉक को उसके पास्ट परफॉर्मेंस में जज करना सही नहीं होगा। बेहतर रहेगा कि इसमें इन्वेस्टमेंट के पहले आप थोड़ा वेट करें और सही टाइम आने पे डाइवर्सिफाइड तरीके से पैसे लगाएं।